एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग की इस रीडिंग में। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश है, बहुत खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। एक्चुअली ये भी एक ऑकल्ट साइंस में एक टूल है जिसके ज़रिए आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके पास्ट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये सब कुछ निकल करके आता है। एक्चुअली इतनी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड होता है एक फोटोग्राफिक फिल्म, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग क्लिक करते हैं, अपनी गैलरीज़ में देखते हैं फ़ोन के। तो इस यूनिवर्स में ईथर जो एक लिक्विड फॉर्म होता है, जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री स्टूडेंट हो वो जानते होंगे, उस फॉर्म में हमारी जो पास्ट है, प्रेजेंट है, हमारी सारी एनर्जीज़, जो भी हमारा एक्शन है, थॉट्स है, इवेंट्स है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू उन स्टोरेज से जा कर के, उस जैसे वो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसको देख करके चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं एंड देन जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ स्टोर है, कलेक्टिव रीडिंग ही है। ये भी एक एनर्जेटिकल रीडिंग ही होती है, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंट्यूशंस बेस्ड रीडिंग होती है। ठीक है, इसमें हमें क्या, इसकी कहाँ ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत तब होती है जब हम लोग के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है बट हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। उस टाइम में आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आपके सारे थॉट्स वगैरह स्टोर रहते हैं, वहाँ पे जा कर के आप लाइफ में क्या गलतियाँ कर रहे हो या फिर आगे चल कर के इन गलतियों को सुधारने पर क्या कुछ चेंजेस होगा, वो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आई नीड टू light a candle before this reading, क्योंकि इस रीडिंग में थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है ताकि एनर्जी सही से ओके। अपने आप को थोड़ा सा हील कर लीजिए, थोड़ा सा शांत कर लीजिए ताकि इस रीडिंग के थ्रू आप भी जुड़ जाए। लाइक कर दीजिएगा ताकि आप इस रीडिंग में जुड़ जाओ। आपके पर्सन के जो भी एक्शंस है वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, कैंडल की फ्लेम आपको ज़रूर दिख रही होगी, फ्लेम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। मिनिमम 3 to 5 टाइम्स आपको और आपके पार्टनर के नाम को इस फ्लेम को देख करके ले लीजिए, क्योंकि ये फ्लेम भी हमें मदद करेगी उन एनर्जीज़ को कैच करने में। ठीक है, आई होप फोकस हुआ है इस फ्लेम पर। एंड जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी इस रीडिंग से जुड़ जाओ। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इसमें उनकी करंट एनर्जीज़ भी आएगी और कहाँ पे क्या हो रहा है वो सब कुछ डिटेल्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के आकाशिक रिकॉर्ड में क्या कुछ है, अभी लिखा क्या है इस रिलेशन के लिए। खुद को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, वरना एनर्जी स्पीक नहीं होती है। जितना शांत रहोगे उतना एक्यूरेट रीडिंग होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है, थोड़ा प्लीज़ गाइड कीजिए ताकि इन दोनों का रियूनियन हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी।
ओम नमः शिवाय। चलिए फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए जो आ रहा है, दैट इज 2 कार्ड्स आ गए हैं। 1 रोज, 1 ऑफ रोज एंड 7 ऑफ रोज। एक टाइम ऐसा था कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक रिलेशनशिप थी। आपको लगता था कि ये इंसान कितना ज़्यादा रोमांटिक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम आपने इस रिलेशनशिप में ये भी देखा कि वो इंसान जो कभी आपके लिए इतना पागल था, वो इंसान आपसे डिटैच्ड भी कैसे हो रहे हैं। कमिटमेंट, कहीं ना कहीं कमिटमेंट तो दे करके ही इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। और फिर आया द जर्नी। सारे कार्ड्स को और भी क्लैरिफाई करेंगे। द ओरेकल ऑफ डेल्फी नंबर 1 हो सकता है। नंबर 1 आप लोगों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपके पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। एंड जनवरी मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बर्थ वाइज भी हो सकता है, मीटिंग वाइज भी हो सकता है। नंबर 4 बर्थ, नंबर 4 कार्मिक ट्रेंच। आप दोनों के बीच में किसी तरह का कार्मिक रिलेशन चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो बहुत कोई, नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान ही हो, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांगली आया है। क्रीसेंट मून, 6 ऑफ कीज, 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम। आप लोग मार्च अप्रैल के महीने में मिले थे क्या पहली बार? मतलब मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। पहली बार जो आप दोनों की मीटिंग थी, मीट करते ही रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और अगर पहली बार जो आप दोनों एक दूसरे को देखे थे, जाने थे, तो वो हो सकता है कि मार्च अप्रैल का मंथ हो। ऑटम, ये होली के अराउंड भी हो सकता है। क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, थ्री ऑफ स्क्रॉल्स, सेटिंग योर कोर्स। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में अचानक से शुरू हुआ। हो सकता है जो इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक बिहेवियर करता था, अचानक से अब थर्ड पार्टी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये इंसान आपसे दूर गए हैं, अपने कैरियर के लिए भी हो सकता है कि मुझे कैरियर बनाना है, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती फॉर मेकिंग कैरियर। इस टाइप का भी कुछ एक्सक्यूज़ उन्होंने दिया होगा किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए एज ए पर्सन थर्ड पार्टी प्रेजेंट मुझे दिख रहा है। इनिशिएशन, द अकाउंट, सेंट जर्मन, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है नंबर 14 भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल गैब्रियल। आप दोनों के रिलेशन में ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, देखो एंजल्स का सपोर्ट तो है। आप लोगों में से कोई ऐसे इंसान हो गया जो वाइट, जिनका फेवरेट कलर है, जो वाइट को काफ़ी पसंद करते हैं। लेट मी नो कितना इन सब चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें कनेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आपने जब ये रिलेशनशिप शुरू किया था, आपको लगा था कि ये इंसान तो मतलब बिना बोले ही आपको ऐसा लगा था कि ये इंसान मेरे लिए इतना पागल है, तो आगे चल कर के कमिटमेंट वाइज किसी तरह का इशू नहीं होगा। एंड आपने भी अपना 100% दिया, सारा कुछ सही कुछ चल रहा था। अचानक से, मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़राब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अचानक से सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। पॉसिबल है 7 मंथ्स पहले से या फिर 7 वीक पहले से रिलेशनशिप में अचानक से थोड़ी बहुत खराबी आना शुरू हुआ। इनिशियली
आपने सोचा था थोड़ा, आप मैनिपुलेट भी करना चाहे थे चीज़ों को ताकि चीज़ें सही हो जाए, या फिर थोड़ा-सा मैनिपुलेटिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि आपके पर्सन आप पे डिपेंडेंट है, आपको इतना प्यार करते हैं, तो आपकी बातों को मान जाएँगे। इनिशियली आप थोड़ा-सा नखरा दिखाना, या फिर वो बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेट करके अपनी बातों को मनवाना, इस टाइप की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप तो आपकी, स्पेशली आपकी। मैं यहाँ पे आपकी ही एनर्जी पहले पिक कर रही हूँ, ठीक है? एंड देन आपको लगा कि इस इंसान को जैसे बहुत जन्मों से आप जानते हैं। यहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रहा है, यू वेयर सम काइंड ऑफ इल्यूशन। नंबर 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है किसी ने आपको ये बोल दिया था कि आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ सोल जर्नी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। अब कार्मिक पर्सन मतलब ये मत समझ लेना कि कार्मिक पर्सन मतलब कोई विलन है, वो शेर है, आपको खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक रिलेशन में ही कार्मिक सिचुएशन आता है, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, कुछ भी हो। आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन चला जिसमें ना आप जो एक्सपेक्टेशन करते थे उनसे, जो जिस भी चीज़ में एक्सपेक्टेशन रखे थे, वो सारी चीज़ें एक एक करके टूटी थी। आपका कहीं न कहीं ट्रस्ट टूटा, आप सोचते थे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें, आपका भ्रम टूटा। आपके जो भी इल्यूशंस थे इनको लेकर के सारे चीज़ जैसे डिवाइन ने एक-एक करके तोड़ दिया। अभी क्या है कि आप दिन-रात इनके बारे में सोचते हो, इस रिलेशन को किस तरह से सही करना है, ये सब कुछ सोचते हो। और लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, चीज़ों को आप सोच रहे हो, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने पर्सन पे डाउट भी हो रहा है। अभी आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत पहले से इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो हुए हो। ऐसा नहीं है कि टोटली अभी भी वो लॉस्ट सा सीन चल रहा है। बट आप वेट बहुत ईगरली कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। एंड कुछ चीज़ों पे ना हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। कुछ चीज़ें आपको हर एक चीज़ लगता है कि आपके हिसाब से ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आप में देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें आई है, आप इस रिलेशन को कितना और जल्दी सही कर सकते हो उसका भी एक गाइडेंस की तरह से आया है। कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की जहाँ पे ज़रूरत थी, तो वहाँ पर आपने थोड़ा-सा आकर दिखाया। अब आपके पर्सन जो है वो भी कहीं न कहीं बहुत अकड़ू टाइप के हैं, तो वो कहीं न कहीं और ज़्यादा अकड़ में आ गए, ठीक है? ये ईगोइस्ट पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन आपका जो ओवर डिपेंडेंसी, या फिर जब आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, वो उस टाइम में हो सकता है कुछ पास्ट कर्मास आप दोनों के बीच में आया, जहाँ पर आप दोनों के बीच में एक गैप या फिर एक कार्मिक साइकिल शुरू हो गया। अब ये जो कार्मिक साइकिल है, ये पास्ट लाइफ बैगेज भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इसी जन्म में किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों का यहाँ पे एक सेपरेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बट एक चीज़ तो है, आप लोगों के रिलेशन के ऊपर आर्कएंजल गैब्रियल का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ। तो इस रिलेशन के सही होने के 100% चांसेस है। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक चीज़ तो है कि आपको दूसरों के बातों पे नहीं आना है। दूसरे के बात हो सकता है आपका, कभी-कभी होता है ना, फ्रेंड्स से हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें। यहाँ पर आपने शायद किसी ऐसे फ्रेंड के साथ अपनी बातों को शेयर किया था, जो आपका और इस रिलेशन का कहीं न कहीं जेलसी थी उनको। उन्होंने आपको कुछ ऐसे एडवाइस दिए जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ। जो चीज़ें आप इनके ऊपर अप्लाई जब से करने गए, तब से आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आर्गुमेंट वगैरह शुरू हुई। मैं इनिशियल स्टेज में, आर्गुमेंट की इनिशियल स्टेज का मैं बोल रही हूँ।
इस इंसान को अगर आप समझ पा रहे हो मेरी इस बात को सुन करके, आपको अगर पुरानी चीज़ों को, मेमोरीज़ को रिकॉल करके आपको देखना है कि आपने किसके साथ अपनी रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है वो डिस्कस किया था और उन्होंने आपको क्या गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस को कितना आप फॉलो किए थे, उसको अपने आप से सोच करके देखना है। क्योंकि आपका वो चीज़ कहीं न कहीं उस गाइडेंस को मानना भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने का एक वेपन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर 2 चीज़ और भी दिखाई दे रही है। आप बहुत जल्दबाज़ी भी कर रहे थे। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा-सा टाइम माँग रहे थे, लेकिन आपको एक होता है ना कि ये इंसान, ये हर किसी में हो जाता है कि मुझसे इतना प्यार करता है, मैं कुछ भी बोलूँ। वो बोलता है ना, चाँद तारे तोड़ के भी लाने बोलूँ, तो वो चाँद तारे भी तोड़ के लाएँगे। पेशेंस आप में कमी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत जल्दी सब कुछ कर लेना है। किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है और यहाँ पर आपकी जो जल्दबाज़ी है, वो चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में हेल्प किया था। ठीक है? देखिए, अब मैं आप लोग इस रीडिंग को हो सकता है डिसलाइक भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों की जो कमियाँ थी वो मैं बोल रही हूँ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इन कमियों को अगर सही कर लो तो आप दोनों का जो कार्मिक चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें कहीं न कहीं सही हो जाएगी और इस इंसान के वापस आने पर आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा भी हो जाएगा। क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आर्कएंजल गैब्रियल। यू हैव ब्लेसिंग्स उनके। और अच्छा, यहाँ पर किसी का बर्थ मतलब डे फ्राइडे हो सकता है। ओके, इसमें और क्या रीडिंग में निकल कर के आ रहा है? किसी तरह का कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है। अब बोलोगे कि कार्मिक साइकिल को एंड कैसे करें? कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो इन इस इंसान के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी माइंड में आ रही है उसको बाहर निकालना है। जितनी भी उसने चाहे आपके साथ कुछ भी किया है, बट अभी भी आप उनके साथ ही चाह रहे हो ना रिलेशन को, तो कहीं ना कहीं उस जो कार्मिक साइकिल है उसको एंड करने के लिए उनको माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको हो अपनो अपनो प्रेयर का भी सहारा ले सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपका और उनके बीच में जितनी भी कड़वाहट है, कड़वाहट वाला जो मोमेंट्स है, उस मोमेंट को याद करके आप कुछ कॉर्ड कट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आप कार्मिक साइकिल को एंड कर सकते हैं। ठीक है? या आप किसी के थ्रू इस साइकिल को एंड भी कर सकते हैं, कोई रेकी हीलर वगैरह से, या कोई प्राणिक हीलर अगर आप जानते हैं, ट्रस्टेबल है तभी करना, क्योंकि ये सब चीज़ें का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। जो ट्रस्टेबल हो उनसे आप करवा सकते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप की हीलिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जब भी स्पेशली जब न्यू मून आता है उस टाइम में आप दोनों के जब भी फाइट वगैरह हुई है, न्यू मून के आसपास आप दोनों की फ़ाइट ज़्यादा हुई है, फुल मून के टाइम में नहीं। जब न्यू मून का टाइम होता है उस टाइम में आप दोनों की न्यू मून के पहले के मतलब न्यू मून के आसपास के 6 डेज़ का मुझे एक एनर्जी दिख रहा है। उस टाइम में आप दोनों में फ़ाइट्स वगैरह ज़्यादा होती थी। अभी क्या है कि आप दोनों का एक चांस है अप्रैल एंड मार्च के बीच में रियूनियन होने का। इस रियूनियन के लिए आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इनको माफ़ करना है, जो भी इन्होंने गलत किया, जो कुछ भी किया, आपने जितना गलत किया, कुछ भी गलत बोला है, उन सारी चीज़ों के लिए आप गॉड से माफ़ी मांगिए। इस तरह से आप अपनी कार्मिक साइकिल का एंड कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, दूसरों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए। अब बोलोगे कि ये सब करने से आपके पार्टनर के बीच में चेंजेस आएगा क्या? एक्चुअली क्या होता है ना कि आप दोनों का जब कार्मिक साइकिल चलता है उस टाइम में जब तक आप कुछ नेगेटिविटी अपने मन में रखे हैं, कुछ ग्रजेस रखे हैं अपने मन में, उनके मन में भी वो चीज़, प्यार बहुत हो सकता है, ओवरफ्लो कर सकता है, पैशन हो सकता है, लेकिन वो चीज़ एक होता है ना अनकंडीशनल लव वाली चीज़,
सारी चीज़ों को माफ़ करके एक प्योर लव, वो चीज़ कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आज इस रीडिंग को लाई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं यहाँ पर आप लोगों को सुधारने के लिए बोलूँगी। सेकेंड थिंग इज़, थोड़ा सा मेडिटेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी ना ज़िद में आ जाते हो कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे इससे बात मनवाना ही है, और उसके लिए बहुत कुछ आप लोग कर जाते हो। शायद हर्श वर्ड बोलना, एक रूड बिहेवियर करना, ऐसा आप लोग किए हो। अब बोलोगे कि वो भी करता है, उनको करने दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ का कर्मा तो कट कर सकते हो ना। दोनों ही अगर लड़ोगे, दोनों ही बोलोगे, तो कर्मा तो चलता रहेगा, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। किसी ना किसी को तो कट करना है। अब मेरे सामने आपके पार्टनर है नहीं, तो मैं तो आपको ही बोलूँगी, है ना। तो आई थिंक आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, और रीयूनियन का भी मुझे दिखाई दे रहा है। रीबर्थ के जस्ट नीचे ही है स्प्रिंग एंड ऑटम, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आने वाले, जो अभी तो मार्च चल ही रहा है, तो आने वाले जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद के जो स्प्रिंग एंड ऑटम का टाइम है, उस टाइम में आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं सुबह सुबह, वो भी देख लेते हैं। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो इंसान आ क्यों नहीं रहा है, मुझे लगता है कि वो इंसान वापस नहीं आएंगे, इस टाइप के किसी ने कमेंट किया था। तो देखो, कमेंट सेक्शन में हर किसी के कमेंट का मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, मैं वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर रही हूँ। अगर आप मन के अंदर ही इतना ज़्यादा नेगेटिविटी रखोगे, दो चीज़ें आप गलत कर रहे हो। एक तो ये सारी इनर चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा वर्क करके सही करना है। जब तक वो नहीं आता है, तब तक अपने ऊपर वर्क करके ये सारी चीज़ें सही कर लो। सेकेंड थिंग, अगर वो नहीं आ रहे हैं, किसी ने लिखा था कि नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, मुझे लगता है नहीं आएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें गलती कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो। आप बोल रहे हो कि मैं कांटेक्ट नहीं कर रही ही, या फिर नहीं कर रहा, तो मैं चेज़ नहीं कर रही। नो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, आज का रीडिंग देख लिया, रीडिंग देख करके वो शाम तक शायद मैसेज करेगा, देखो ऐसे होता है। आप उस एनर्जी में तो आओ जब वो मैसेज करने पे बिल्कुल पागल हो जाए, क्योंकि एनर्जीज बन रही है। आप लोगों की गलती की वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग उस चेजिंग, अपने आप को फ्री करो ना, उनकी मेमोरीज से फ्री करो। अगर आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ध्यान लगा के बैठे हो पूरा दिन सोच रहे हो कि वो मैसेज नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं खाया है कि नहीं, क्या आज कॉल आएगा क्या, तो इस तरह से भी चेजिंग एनर्जी होती है। हमेशा उसको कॉल करना ही ज़रूरी नहीं होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ चेजिंग एनर्जी। रीडिंग देख लो, चाहे किसी का भी देख लो, चार्ट देख लो, 10 देख लो, किसी के भी टैरो रीडर का देख लो, जिसको भी आप पसंद करते हो। रीडिंग देखो, गाइडेंस को फॉलो करो। गाइडेंस को जितना फॉलो करोगे उतनी जल्दी रियूनियन होगा। पहली बात तो ये है। सेकंड थिंग, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास वो वापस नहीं आएगा। दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट। अगर आप इस थॉट में हैं तो वो इंसान वापस आएगा ही नहीं। आप इस थॉट को भेज रहे हो यूनिवर्स में, वही चीज़ मैनिफेस्ट होकर के डबल ट्रिपल होकर के आपके पास वापस आ रहा है। हमेशा एट एनी सिचुएशन आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। मैं जो रीडिंग के शुरुआत में बोलती हूँ, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचो, तभी पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव सोचोगे, 10 गुना ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। एफर्म योर सेल्फ, एफर्म योर सेल्फ कि वो मेरा ही है, मेरे पास वापस आएगा। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं कि एफर्मेशन करते करते आप 10 साल मत बिताओ। एक लिमिट रखो, मैं 1 साल वेट करूँगी, 1 साल वेट करूँगा, 2 साल वेट करूँगा, बट उसके बाद अगर आप सामने से देख रहे हो वो थर्ड पार्टी में है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे वगैरह हो गए हैं, वो खुश है, वहाँ पर आपका उनके लिए वेट करना बनता है क्या? नहीं बनता है। और अगर दोनों ही अनमैरिड हो, फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो एक लिमिट
खुद को ही दो कि मुझे 1 साल वेट करना है, 1.5 साल वेट करना है। अगर इसके बीच वो नहीं आता है तो मैं कहीं और जगह पे सेटल हो जाऊँगी या फिर इससे मूव ऑन कर लूँगी। खुद को ये एक टाइम पीरियड दो और खुद के दिन के लिए काम करो, ठीक है? रेकी में कुछ लॉज़ होते हैं, ठीक है? सुबह में उठ कर के आप ये अपने आप को समझाओ, सिर्फ़ एक-एक चीज़ करके एक-एक दिन को आप जी सकते हो। सुबह उठो, सुबह उठ कर के आप सोचो कि आज मैं पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा उसके लिए नहीं सोचूँगी। खुद को चैलेंज दो गाइस, खुद को जितना चैलेंज दोगे ना उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। आई डोंट नो, मैं आज शायद इतना ज़्यादा वीडियो बड़ा कर दे रही हूँ। जल्दी से आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एंड रीडिंग को एंड करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर। मॉर्निंग थॉट्स क्या था, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे वो। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप तक आज रीच आउट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सावधान रहना क्योंकि इनकी एनर्जी है डिस्ट्रक्टिव। तूफ़ान की तरह आएंगे, तूफ़ान की तरह प्यार दिखाएंगे और अगर तूफ़ान की तरह बात भी करेंगे और थोड़ा सा बात इधर उधर हुआ तो तूफ़ान की तरह लड़ाई भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है तो अगर कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से। एस ऑफ वांड्स न्यू बिगिनिंग का चांस है क्योंकि ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स अपने प्यार के लिए होता है ना, छुप छुप के अब नहीं करना है, मतलब समाज सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं ये। मून कार्ड, थर्ड पार्टी प्रेजेंट है इनके लाइफ में और थर्ड पार्टी से काफ़ी दुखी है। थर्ड पार्टी के भी साथ इनकी हो सकता है प्रॉब्लम्स चल रही है, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ होने के चांसेस है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके मदर हो सकता है या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है। आपके लिए वो फील ये कर रहे हैं कि आप इनके हाथ से बहुत दूर चलते जा रहे हो, जैसे कि आप इनको समझते नहीं हो, इनकी बात को सही नहीं मानते हो, झूठा मानते हो और अपने ही थॉट्स को लेकर के आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हो। फूल का कार्ड है, सारी बंधनें तोड़ करके एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड, इनको ऐसा लगता है, देखो रीच आउट ना करने का एक चीज़ और भी है कि हो सकता है आप बार बार पुरानी चीज़ों को काफ़ी दोहराते हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी तो पास्ट को छोड़ो तब जा कर के न्यू बिगिनिंग होगी। आप अगर न्यू बिगिनिंग के बाद भी वही पास्ट को बार बार खींचोगे तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये आप भी जानते हो, पास्ट को खींच करके पास्ट का कोई आंसर नहीं होता है, वो चीज़ हो गया है, अब हो गया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। किंग ऑफ वांड्स, अब आप जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो इनको या फिर किसी चीज़ को मनवाने की कोशिश करते हो तब इनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट भी उनका यही दिख रहा है। कभी कभी लग रहा है कि कांटेक्ट करता ही हूँ या करती हूँ और फिर उनको लग रहा है कि कांटेक्ट करूँगा तो शायद वही बिहेवियर दिखाएगा और फिर इनको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। गुस्सा वाला इंसान है, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है ये। चैरियट, फिर वो उनको ऐसा लग रहा है कि बढ़ना तो है ही, किसी भी सिचुएशन में बढ़ना तो है ही आपके पास। टू ऑफ कप्स के जस्ट नीचे ही है चैरियट। धीरे धीरे टाइम देख करके, टाइम ले करके बढ़ते हैं, तब तक आपका गुस्सा भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। टाइम लगा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आए तो आप बहुत ज़्यादा लड़ोगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। धीरे धीरे आने का, बोलते हैं ना, मूड को ऑब्जर्व करके आने की एनर्जी भी दिख रही है। किंग ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, प्यार दोनों तरफ है लेकिन फिर भी दोनों मिल नहीं पा रहे हो। किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम में हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी हीलर से अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग करवा लो, बट हाँ ट्रस्टेबल हीलर से करना, क्योंकि बताना नहीं चाहिए बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं ना, 10 दिन का हीलिंग दे करके फिर 1 मंथ बाद आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, इस टाइप की भी हीलिंग कर देते हैं कुछ लोग।
मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऐसा होता है, मैं ये बोल रही हूँ। तो जो ट्रस्टेबल है, आप लोग अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग करवा सकते हो, क्योंकि अभी जो ये एक आना है नहीं आना है, ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, इस सिचुएशन में ये हीलिंग काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, इमेच्योर उनका बिहेवियर मैं देख पा रही हूँ। मतलब हो सकता है ये आपसे छोटे हैं एज में, या फिर मैच्योरिटी वाइज आपसे काफ़ी ये इमेच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बार बार उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे ही वो आएंगे ना, आप जैसे पूरा वो बोलते हैं ना, एक न्यूक्लियर बम लेके बैठे हो, आप उनके सर पे दे मारोगे और फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। इस चीज़ से डर रहे हैं, इस चीज़ से डर रहे हैं। उनको चाहिए एक्चुअली 4 ऑफ वांड्स, उनको चाहिए रियूनियन, बट उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरह के गुस्से वाले हो, वो जैसे ही आएंगे आप उनके साथ लड़ोगे झगड़ोगे, और इसीलिए वो आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। टावर मोमेंट को सोच करके आपकी वो जो होती है ना बातें, आपकी जो लड़ाई वगैरह, ये सब कुछ उनको पसंद नहीं है। आप जब लड़ते हो, आप जब प्यार दिखाते हो, तब तक वो ठीक है, वरना ये भी लड़ते होंगे, लेकिन उस लड़ाई से इनको काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन आया है वो है अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, एंड यहाँ पर सॉर्ड्स भी है, दैट इज़ एयर साइन। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, बार बार मैं वही बोल रही हूँ, पुराने चीज़ों को अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो पुराने चीज़ों को बार बार मत उठाओ। ठीक है, क्योंकि पुराने चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकता। क्यों किया था तुमने, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर वो माफ़ी मांगकर आपके पास वापस आ रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को कहीं ना कहीं डाउन तो कर रहे हैं ना, तो गिव देम अ चांस। ठीक है, बट हाँ, पूरी तरह से अवेलेबल भी मत हो जाना, क्योंकि ईगोइस्ट इंसान है, फिर से वही पुराने रूप में आ जाएंगे। बैलेंस क्रिएट करके रखना, हाँ, ताकि वो स्पार्क जो होता है ना, वो बना रहे। ओके गाइस, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कितना आपके साथ ये रीडिंग मैच किया है, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अब तक। एंड जो भी आपकी विशेष है, कमेंट सेक्शन में दिल खोल करके अपनी विशेष लिखिए। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो आप लोगों की विशेष के लिए प्रे ज़रूर करूँगी कि जल्दी से फुलफ़िल हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।